मेरे लेखक के चचेरे भाई ने उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा नैनीताल से दी थी। यह बालक अनेक बार महाराज के दर्शन कर चुका था और घर में वह नित्य उनके मनुष्यतर कार्यों की चर्चा भी सुना करता था। एक दिन उसके मन में ये बात आई कि क्यों न चलकर बाबा से अभी अपना परीक्षा फल जान लूं। वह ऊंची आश्रम आया और सुअवसर पाकर उसने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। बाबा तुरंत बालकों की भांति बोल उठे, फेल हो जाएगा। उनके बोलने के इंत को देखकर उसका मन उनके कथन को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी यह महापुरुष की वाणी है समझकर वो चिंतित हो गया। कई दिनों तक इस विषय में सोचता रहा और अंत में एक दिन यह विचार कर कि बाबा को अपनी कही बात का विस्मरण हो गया होगा, वह वही प्रश्न पूछने फिर ऊंची आया। उसने नए सिरे से बात चलाई और उनका उत्तर जानना चाहा। बाबा के आगे बालक की चतुराई क्या चलती। अब की बार वे सहज भाव से बोले, पास हो जाएगा। उसे इस उत्तर से प्रसन्नता हुई, पर फिर यह सोचकर कि बाबा ने एक बार फेल और दूसरी बार पास कहा, वह दुविधा में पड़ गया। कई दिन बिताने के बाद वह एक दिन फिर कची गया और अवसर पाकर उसने वही प्रश्न किया। इस बार फिर उन्होंने फेल कह दिया। 2 बार फेल सुनकर वह दुखी हो गया। बाबा बोले, कैसे कैसे हमारा अंदाज नहीं लगा सकते। ये बालक हमारा अंदाज लेने आया है। वह लड़का फेल हुआ और पूरक परीक्षा में उसका नाम प्रकाशित हुआ, जिसमें बाद को वह उत्तीर्ण घोषित हुआ।